राजा परमवीर सिंह संतान प्राप्ति के लिए अपनी 7 पत्नियों के साथ एक दिन में कितनी बार संबंध बनाता था। दोस्तों, उस राजा के अंदर ऐसी क्या कमी थी कि अपनी सारी रानियों के साथ बार बार संबंध बनाने पर भी संतान प्राप्ति में काफी दिक्कतें हो रही थी। दोस्तों, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को एक दिन में कितनी बार संबंध बनाना चाहिए। एक बार की बात है, परमवीर सिंह नाम के एक राजा थे जिनकी 7 रानियां थी, लेकिन 7 रानियां होने के बावजूद परमवीर सिंह को संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इस वजह से वे अक्सर बहुत उदास रहते थे। कई साल इसी तरह बीत जाते हैं, मगर राजा की कोई भी रानी गर्भवती नहीं होती। प्रजा भी राजा के दुख में दुखी होती थी, क्योंकि राज्य को आगे संभालने के लिए राजा का कोई वारिस नहीं था। राजा परमवीर सिंह उदास मन से राज्य सभा में बैठे थे। तभी वहां पर सेनापति आते हैं। राजा सेनापति से कहता है, कहिए सेनापति जी, कैसे आना हुआ। सेनापति कहता है, राजा जी, मैं जानता हूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख संतान का ना होना है, और मैं आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं। सेनापति की बात सुनकर राजा हंसते हुए कहता है, सेनापति जी, इतना समय बीत गया, लेकिन हमारे संतान न होने की समस्या का कोई उपाय नहीं निकला। अब तो मैंने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। सेनापति राजा से कहता है, राजा जी, राज्य में बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा ठहरने के लिए आए हैं। उनके पास गांव के सभी लोग की समस्या का हल है। आप अगर कहें तो मैं उन्हें यहां महल में बुलवा लूं। ऐसा करने से आप और 7 रानियां उनसे अपनी समस्या कह पाएंगे और उनके पास कोई ना कोई तो हल जरूर होगा। राजा को सेनापति का ये सुझाव अच्छा लगता है। राजा सेनापति से कहता, ठीक है सेनापति जी, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो फिर ऐसा ही कीजिए। आप कल ही उन साधु महात्मा को यहां बुला लीजिए। देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जब राजा परमवीर सिंह सेनापति की बात से सहमत हो जाते हैं, तब अगले ही दिन सेनापति जी महल में साधु महात्मा को बुलवा लेते हैं। तब साधु राजा से कहता है, महाराज, मैं तो बस रास्ता दिखाता हूं, मगर कठिन परिश्रम करने के बाद समस्या का हल तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, और इसी वजह से आप और आपकी 7 रानियां परेशान हैं। जब साधु महात्मा खुद ही राजा की समस्या जान जाते हैं, तब राजा और 7 रानियों का साधु महात्मा पर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। राजा कुछ आशा के साथ साधु महात्मा से कहते हैं, जी हमें यही समस्या है, तो क्या आपके पास इसका कोई उपाय है। तब साधु राजा से कहता है, हे राजन, इसका उपाय है, मगर मैं आपकी 7 रानियों में से सिर्फ एक ही रानी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकता हूं। अब ये आप और आपकी पत्नियों को ही तय करना पड़ेगा कि संतान किस रानी को चाहिए। साधु महात्मा की ऐसी बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। 7 रानियों में आपस में पहले से ही जलन और नफरत का भाव था। वो सब बिल्कुल भी प्रेम से नहीं रहती थी। जब वो ये सुनती है कि उनमें से सिर्फ एक को ही गर्भवती होने का मौका मिलेगा, तब वो आपस में लड़ने लगती है। सबसे बड़ी रानी कहती है, देखिए महाराज, मैं सबसे बड़ी हूं और इसलिए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। दूसरी रानी ने कहा, नहीं महारानी, आप सबसे बड़ी हैं, लेकिन अब आपकी इतनी उम्र भी तो हो गई है कि आपके लिए अभी संतान को जन्म देना मुश्किल होगा, इसलिए यह आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। फिर सबसे छोटी रानी ने कहा, नहीं, सबसे छोटी मैं हूं और महाराज की सबसे खास भी मैं हूं, इसलिए मुझे ही ये अवसर मिलना चाहिए। देखते ही देखते सभी रानियां ये अवसर पाने के लिए लड़ने लगती है। राजा ने कहा, यह तो बड़ी समस्या हो गई है। अब राजा साधु महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैं कैसे किसी एक रानी को चुन लूं? अगर ऐसा किया तो संतान प्राप्त होने के बाद भी मेरे जीवन में सुख या शांति नहीं आ पाएगी। अब साधु राजा से कहता है, अगर ये बात है तो मेरे पास एक तरीका है राजन, जिससे आप सब रानियों में से एक को चुन सकेंगे और सबको उचित अवसर भी मिलेगा। साधु महात्मा जी की बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। बड़ी रानी कहती है,
तो बताइए ऐसा क्या तरीका है महात्मा जी? फिर साधु महात्मा कहते हैं, आप सभी रानियां मेरे आश्रम आइए और 1 महीने तक वहां कठिन परिश्रम करिए। वहां पर आने वाले गरीब लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाइए, गौशाला में गायों की साफ सफाई में मदद करिए, मेरी सेवा करिए, भगवान का ध्यान करिए। और यदि आप में से जो अंतिम समय तक आश्रम में रुकेगा और सच्चे दिल से परिश्रम करेगा, तो मैं उसे ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा। ये सुनकर सभी रानियां चौंक जाती हैं। आखिर वो रानियां थी, और ये दासी के जैसे जीवन जीना भला उनके लिए आसान बात थी क्या? लेकिन राजा को यह विचार काफी अच्छा लगता है। राजा ने कहा, हाँ, यही सही तरीका है। तो अब आप सभी तय करिए, क्या आप आश्रम जाना चाहेंगी? मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी रानी बोल पड़ी, हाँ, क्यों नहीं। ये तो पुण्य का काम है कि हमें साधु महात्मा जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब जब बड़ी रानी ने ऐसा बोला तो बाकी रानियां भी भला पीछे कैसे हट सकती थी। दूसरी रानी भी बोलने लगी, और गरीबों के लिए खाना बनाना, गायों की देखभाल करना, ये तो कितना अच्छा कार्य है, हम जरूर जाएंगे। देखते ही देखते सभी रानियां आश्रम जाने को तैयार हो जाती है। मगर अंदर ही अंदर वो सब डर रही थी। उन्हें महल में रहकर आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई थी। महल में वो सब एक तीन का भी खुद इधर से उधर नहीं करती थी, और अब उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। अगले ही दिन सभी रानियां अपना सामान बांध लेती हैं और आश्रम पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही साधु महात्मा उन्हें कार्य बता देते हैं। आप सभी के ऊपर अब गौशाला की सारी जिम्मेवार रहेंगी। साथ ही साथ आपको यहां आने जाने वाले श्रद्धालु, यहां काम करने वाले कर्मचारी, यहां रहने वाले लोग और जो भोजन भंडारा चलाते हैं, उनके लिए भोजन बनाना होगा। यहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी आप ही की है। इतना सारा काम एक साथ सुनकर तो रानियां चकरा ही गई। उन सबको ये किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। मगर उन सब में से एक रानी थी जिसका नाम सेजल था। सेजल को राजा ने एक छोटे से साम्राज्य से पसंद किया था। वो बाकी रानियों की तरह बड़े राज्यों से नहीं आई थी, इसलिए वो उनकी तरफ घमंडी नहीं थी। वो आगे आकर संत जी से कहती है, महात्मा जी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब आप जाकर आराम से अपनी साधना करिए और ये सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। साधु महात्मा सेजल रानी के कहने पर चले जाते हैं। मझली रानी बड़ी रानी से कहती है, देख रही है दीदी, ये सेजल कैसे अभी से साधु महात्मा जी के सामने खुद को बहुत अच्छा दिखा रही है। हाँ, ये सब तो इसके नाटक है, नाटक। ये चाहती है कि साधु महात्मा इसे ही वरदान दे दे और यही संतान प्राप्ति कर ले। खैर, यहां बातों से कुछ नहीं होगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कहकर बड़ी रानी गौशाला की तरफ चल देती है, लेकिन वहां पर गाय का गोबर पड़ा हुआ था। रानी ध्यान नहीं देती और उनका पैर गोबर पर पड़ने से वो फिसल कर गिर जाती है। ये देखकर सभी रानियां जोर जोर से हंसने लगती है। छोटी रानी सेजल जल्दी से आकर उन्हें उठाती है। दीदी उठिए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? बड़ी रानी जोर जोर से कहने लगी, हाय मेरी कमर। और छोटी रानी, आप हटिए मुझसे दूर। मैं सब जानती हूं कि आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहां आई है। जाइए, मैं अकेले ही गौशाला का कार्य संभालूंगी। आप सब जाकर कुछ और करिए। ये सुनकर सेजल के साथ सभी रानियां वहां से चली जाती है और अपने कार्यों में लग जाती है। लेकिन बड़ी रानी को एक ही दिन में ये एहसास हो जाता है कि वो साधु महात्मा के आश्रम में नहीं टिक पाएंगी। वो कहने लगी, बस मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं तो महल वापस जा रही हूं। रात भर जमीन पर सोने की वजह से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। ये कहकर बड़ी रानी आश्रम से वापस महल चली जाती है। बाकी रानियां हिम्मत बनाकर अगले दिन काम कर रही होती है कि तभी मझली रानी की कमर में मोच आ जाता है। वो रोने लगी और कहने लगी, हाय हाय, मेरे कमर में बड़ा ही दर्द हो रहा है। दासी दासी, जरा यहां आकर मेरी कमर की सिकाई तो करना। तभी उसे याद आता है कि ये उसका महल नहीं है। तभी एक रानी उससे बोली, ये महल नहीं है दीदी, यहां कोई दासी नहीं है, बल्कि आप खुद एक दासी बनकर काम कर रही है, इसलिए काम जारी रखे।
मजली रानी ने कहा, अरे तो तुम जरा मेरे हिस्से का काम कर दो। देख नहीं रही हो क्या कि मेरी कमर में मोच आ गई है। तीसरी रानी ने कहा, आपको याद है ना कि साधु महात्मा ने क्या कहा है, जिसको जो काम दिया जाएगा वो खुद ही करेगा, तभी वो वरदान देंगे। ये सुनकर तो मजली रानी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठकर महल जाने लगती है और कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। और दीदी ने ठीक किया कि वो कल ही महल वापस चली गई। अब मुझे भी यहां नहीं रहना है। गुस्से में मजली रानी भी वापस महल चली जाती है। और फिर क्या था, देखते ही देखते एक एक करके सारी रानियां महल वापस जाने लगती है। अब आखिर में सिर्फ छोटी रानी सैजल ही आश्रम में बची थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो साधु महात्मा जी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर ही महल जाएंगी। इसलिए वो कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है। वो सुबह जल्दी उठकर गौशाला साफ करती, गायों को चारा खिलाती, उसके बाद पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती है। यही नहीं, इसके बाद छोटी रानी सैजल सभी के लिए भोजन भी बनाती थी और शाम को वो गायों का दूध दूधती थी। उनके पास बाकी जो समय बचता था उसमें वो भगवान का ध्यान करती थी। इसी तरह से कब एक महीना बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक एक महीने बाद साधु महात्मा छोटी रानी सैजल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारे कठिन परिश्रम से खुश हुआ। अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ चुका है। जैसा कि तुमने चाहा था, अब तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। साधु महात्मा की ये बात सुनकर सैजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो साधु महात्मा जी के पैरों में गिरकर उन्हें धन्यवाद देने लगती है। साधु महात्मा उन्हें उठाते हैं और उनसे कहते हैं, लो बेटा, ये फल अपने साथ महल ले जाओ। ये एक जादुई फल है। इस फल को जब तुम खाओगी तब तुम एक संतान को जन्म दे सकोगी। यही तुम्हारा आशीर्वाद है। छोटी रानी सैजल बहुत खुश होकर उस फल को लेकर महल में पहुंच जाती है। महल में राजा पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहे थे। छोटी रानी सैजल अपने राजमहल पहुंचती है और राजा के पास जाकर कहती है, महाराज, देखिए मैं आ गई और साधु महात्मा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये फल दिया है। इसे खाने से मैं भी संतान को जन्म दे सकूंगी। राजा ने जब छोटी रानी सैजल के मुख ये बात सुनी तो उसके खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है छोटी रानी, लेकिन पहले आप इस फल को अपने कक्ष में रख दीजिए। आप इतने समय बाद महल में वापस लौटी है। कई लोगों को ये बात मालूम है कि आप साधु महात्मा जी के आश्रम में रहकर आई हैं और सब आपसे मिलना चाहते हैं। पहले सबसे मिल लीजिए, फिर ये फल खा लीजिएगा। राजा की ये बात सुनकर छोटी रानी सैजल खुशी खुशी जाती है और उस फल को अपने कक्ष में रख देती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और राजा के साथ सबसे मिलने लगती है। लेकिन उनकी ये फल प्राप्त करने वाली बात बड़ी रानी की दासी ने सुन ली और आकर उन्हें बता दी। बड़ी रानी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुई और कहने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। सभी रानियों में से अगर किसी को संतान प्राप्ति का हक है तो वो सिर्फ मुझे है, इसलिए वो फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। ये सोचकर बड़ी रानी छोटी रानी सैजल के कक्ष में चली जाती है और उस फल को खाने के लिए उठा लेती है और कहने लगती है, ये फल सिर्फ मेरा है, मैं सबसे बड़ी हूं और मेरे रहते हुए कोई और रानी संतान को जन्म नहीं दे सकती, वरना मुझे सारी उम्र बांझ रानी का दर्जा दिया जाएगा और महाराज भी कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। रानी फल लेकर जा ही रही थी कि तभी वहां पर बाकी 5 रानियां भी आ जाती है। उन्हें देखकर बड़ी रानी डर जाती है और वहीं रुक जाती है। सभी रानियां बड़ी रानी से कहती है, बड़ी रानी, हमने आपको फल चुराते हुए देख लिया है, इसलिए अगर आप ये नहीं चाहती कि महाराज को सब पता चल जाए तो आपको हमें भी फल का हिस्सा देना पड़ेगा। अब डर के मारे बड़ी रानी कहने लगती है, ठीक है, तुम सबको मैं ये फल दे दूंगी। हम सब इसे बांट कर खाएंगे ताकि हम सबको संतान मिल जाए, लेकिन ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए और महाराज को तो इसके कानों कान खबर न मिले। फिर क्या था,
महाराज की नजरों में गिरने की डर से बचने के लिए अब बड़ी रानी ने उस फल के 6 टुकड़े कर दिए और बाकी सभी रानियां मिल बांटकर उस फल को खा लेती हैं और आपस में बातें करने लगती है। अब हम सबको संतान हो जाएगी। सारा परिश्रम सैजल ने किया और फल हमें मिला। मझली रानी कहती है, अरे ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख था तो हमें बिना परिश्रम के भी मिल गया, और सैजल के जीवन में ये सुख है ही नहीं तो चाहे वो जितना भी जतन कर ले उसे संतान प्राप्ति नहीं होगी। सारी रानियां आपस में ही खुश हो रही थी। तभी बड़ी रानी कहती है, अब यहां से चलो, सेजल का वापस कक्ष में आने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले बड़ी रानी ने पहले वाले जादुई फल की जगह पर एक दूसरा फल रख दिया और सब वहां से चले गए। जैसे ही छोटी रानी कक्ष में आती है वो उस फल को खा लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैसा छोटी रानी ने सोचा था वैसा होता ही नहीं है। छोटी रानी की बजाय बाकी सभी रानियां गर्भवती हो जाती है। इस बात से महाराज और रानी सैजल दोनों ही हैरान थे। ये सब देखकर राजा काफी चिंतित हुआ और कहने लगा, भला ये कैसे मुमकिन है, अगर आश्रम में कठिन परिश्रम आपने किया था और साधु महात्मा के आशीर्वाद के रूप में आपको वो फल मिला था और वो फल भी आपने ही खाया, तो भला बाकी सभी रानियां गर्भवती कैसे हुई और आप गर्भवती क्यों नहीं हुई? छोटी रानी सैजल कहा, वही तो मैं नहीं समझ पा रही हूं महाराज। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल हुई। तब बड़ी रानी कहने लगी, मैं बताती हूं महाराज। जब हम आश्रम में कठिन परिश्रम करने गए थे तब शुरू में ही इन्होंने मेरे और बाकी सभी रानियों के लिए ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए कि हमें आश्रम छोड़कर वापस आना ही पड़ा। हम जो भोजन बनाते थे उस भोजन को यही खबर कर देती थी ताकि आश्रम के लोग उस भोजन को ना खा सके, और हमारा दुहा हुआ गाय का दूध भी ये छिपकर फेंक देती थी। इस वजह से हमें आश्रम से जल्दी वापस आना पड़ा और फिर इन्होंने वहां पर आराम से 1 महीना बिता दिए। वो फल उनकी मेहनत का था ही नहीं, इसलिए उन्हें इसका लाभ नहीं मिला, बल्कि हम सबको मिल गया क्योंकि हम ही सब उस फल के असली हकदार थे। बड़ी रानी की ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सैजल रानी की आंखों में सिर्फ आंसू थे। महाराज ने सैजल से कहा, सैजल, क्या ये सच है कि आपने ये सब किया? सैजल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है और बाकी सभी रानियों के मन मेरे लिए घृणा भर गई है। ये देखकर मेरा मन सिर्फ यही कहता है कि मुझे यहां से चुपचाप चले जाना चाहिए। अब मैं अपने परिश्रम और अपनी सच्चाई का और अपमान नहीं सह सकती। इतना कहकर सैजल रानी महल छोड़कर चली जाती है। वो कहां जाती है इसका पता किसी को भी नहीं चलता। बाकी रानियां भी इस बात से बहुत खुश होती है कि छोटी रानी बिना कुछ कहे ही महल से चली गई और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े हुए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब वो सैजल यहां कभी लौटकर नहीं आएगी और हमारे खेल के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर मझली रानी बोली, हाँ, अच्छा ही हुआ वो यहां से चली गई। अगर यहां रहती तो हमेशा एक डर बना रहता कि कब उसे और महाराज को सच का पता चल जाएगा। सभी रानियां ये सोचकर खुश थी कि उनकी चाल काम कर गई और वो सब अपनी अपनी संतान के दुनिया में आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके कर्म उनके ही आगे आने वाले थे। उनके गर्भ का आखिरी महीना चलते ही महाराज उन सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। 9 महीने उन सबको 6 लड़के होते हैं, लेकिन महल में खुशियों की किलकारी की जगह दुख का सन्नाटा छा जाता है। जैसा रानियों ने किया था वैसा ही उन्हें वापस मिल गया। उन सब में से एक भी बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। अब राजा मन में सोचता है, हे भगवान, ये कैसी महिमा है तेरी। इतने बाद मुझे संतान प्राप्ति का सुख दिया और फिर तुरंत मुझसे छिन भी लिया। मेरे सारे बच्चे मरे हुए पैदा हुए। सभी रानियां भी इस बात से बेहद परेशान थी और रोई ही जा रही थी। उनसे अपने बच्चों की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। ये सब सुनकर सेनापति जी राजा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, ये तो काफी विचित्र घटना है कि सभी रानियों को ऐसे बच्चा पैदा हुए हैं जो सांस भी नहीं ले रहे हैं। मुझे ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता।
जिन साधु महात्मा ने छोटी रानी को वो फल वरदान के रूप में दिया था, वो साधु महात्मा आज ही अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें जाने से पहले एक बार और बुला लूं। हो सकता है उनके पास हमारी समस्या का कोई हल हो। महाराज के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उनकी आखिरी उम्मीद साधु महात्मा ही थे। राजा सेनापति जी से कहकर उन्हें महल में बुलवा लेते हैं। साधु महात्मा कहता है, कहिए महाराज, आपने हमें फिर से कैसे याद किया? सब कुशल मंगल तो है ना? राजा बोले, नहीं साधु महात्मा, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी 6 पत्नियां गर्भवती हो गई, मगर उन्हें जो बच्चे पैदा हुए हैं वो सब जीवित नहीं है। उनमें से एक भी सांस नहीं ले पा रहा है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? ये तो बड़ा अन्याय है। पहले तो साधु महात्मा महाराज की बात सुनकर चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं, मगर आपकी 6 पत्नियां कैसे गर्भवती हुई, जबकि मैंने तो फल सिर्फ एक ही रानी को दिया था और वह थी छोटी रानी सैजल। तो फिर बाकी रानियां कैसे गर्भवती हुई? और वो सब तो आश्रम से पहले ही वापस आ गई थी। मगर साधु महात्मा, मेरी पत्नियों ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। महाराज साधु महात्मा को वो सारी बात बता देते हैं जो उनकी बड़ी रानी ने उन्हें बताई थी। राजा की बातें सुनकर साधु महात्मा हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, महाराज, आपकी 6 रानियों को उनके कर्मों की सजा मिली है। छोटी रानी सैजल ने तो वाकई में आश्रम में कठिन परिश्रम किया। उन्होंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जरूर इस सब में आपकी बाकी 6 रानियों की कोई चाल रही होगी और उन्होंने उसका फल चुरा कर खा लिया होगा। इसी वजह से ये सब गर्भवती हुई। साधु महात्मा की बात सुनकर महाराज के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। राजा साधु महात्मा से पूछते हैं, मगर महात्मा, इसमें मेरे बच्चों का क्या दोष? वो जीवित क्यों नहीं है? उन्हें सांस क्यों नहीं आ रही? और क्या अब वो कभी सांस नहीं लेंगे? क्या मुझे कभी भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिलेगा? फिर साधु महात्मा ने महाराज से कहा, महाराज, वो फल सिर्फ छोटी रानी सैजल के हिस्से का था, इसलिए जो 6 बच्चे पैदा हुए हैं वो सब सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी असली मां से दूर है। वे सब बच्चे भले ही आपकी बाकी 6 रानियों की कोख से आए हो, मगर उसकी असली मां छोटी रानी सैजल ही है। तो जब तक वो अपने बच्चों को अपनी गोद में नहीं लेंगी, तब तक वे बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे। फिर राजा साहब ने बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज? मुझे रास्ता बताइए। आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, कृपया करके रास्ता बताइए। साधु महात्मा ने कहा, हाँ तो बुलाइए अपनी छोटी रानी सैजल को और उनसे कहिए कि वो अपने 6 बच्चों को अपनी गोद में ले ले। अपनी मां के पास आते ही सब बच्चे फिर से जीवित हो जाएंगे, वरना उन्हें बचा पाना असंभव है राजन। राजा साहब ने कहा, मगर साधु महात्मा, रानी सैजल तो 9 महीने पहले ही महल छोड़कर चली गई थी। अब वो कहां पर है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। हमने उनके मायके में भी कई बार पता करवाया, मगर वो वहां भी नहीं गई। साधु महात्मा ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं और महाराज से कहते हैं, मैं आपको आपकी समस्या का हल ढूंढने का सही रास्ता बता दिया है। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं राजन, और अब जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है। मैं चलता हूं राजन। ये कहकर साधु महात्मा राज्य छोड़कर चले जाते हैं और महाराज चारों तरफ छोटी रानी सैजल को ढूंढने के लिए सिपाही भेज देते हैं। लेकिन देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और छोटी रानी का कोई पता नहीं चलता। बहुत ढूंढने के बाद जंगल के बीचों बीच सिपाहियों को एक झोपड़ी मिलती है, जहां पर छोटी रानी रह रही थी। उनकी दशा बहुत दयनीय थी। वो एक काले से बर्तन में पानी गर्म कर रही थी। एक सिपाही आगे आता है और खड़ा हो जाता है। महारानी ने उसे देखा और कहा, आप तो राजमहल के लगते हैं। उस सिपाही ने कहा, जी रानी जी, हम राजमहल से आए हैं और आपको लेने आए हैं। महारानी ने कहा, क्या महाराज ने मुझे याद किया है? सिपाही ने कहा, जी हाँ, हमने आपको बहुत जगह ढूंढा और आप यहां मिली। रानी साहिबा, आप तुरंत महल चलिए, राजा साहब ने फौरन आपको लाने के लिए कहा है। रानी सैजल ने कहा, चलिए, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूं, जल्दी से चलिए। रानी सैजल को राजमहल में लाया जाता है। छोटी रानी
कि ये दशा देखकर राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा ने कहा, ये आपने क्या हाल बना लिया है सेजल? वापस अपने मायके क्यों नहीं गई? आप तो रानी थी, आप जंगल में उस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रह रही थी? राजा की इस बात पर सेजल रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आपने ही मुझे त्याग दिया था तो मैं वहां जाकर भी क्या करती महाराज। अब राजा को अपनी गलती का एहसास और भी ज्यादा हो रहा था और उनका मन पश्चाताप से भर गया था। वो सेजल से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए रानी, मेरी वजह से आपको इतनी कठिनाइयां सहनी पड़ी। मैं तो आपसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूं। रानी सेजल ने कहा, नहीं महाराज, जो हुआ वो तो नियति की इच्छा थी, इसमें हम और आप क्या ही कर सकते हैं। वैसे आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है, सब ठीक तो है ना? रानी सेजल की बात सुनकर राजा दुखी होते हुए कहते हैं, नहीं रानी, कुछ भी ठीक नहीं है यहां। महल में आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 2 महीने से सांस तक नहीं ली है और वो मृत्य हालत में आपकी कक्ष में है। अगर आप उन्हें एक बार अपनी गोद में उठा लेंगे तो वो सब जीवित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सभी 6 बच्चों की मां सिर्फ और सिर्फ आप ही है। महाराज की बात सुनकर रानी सेजल भी बहुत भाव विभोर हो जाती है और राजन से कहती है, कोई बात नहीं महाराज, आपने मुझे फिर से अपना लिया, मेरे लिए यही काफी है। कहाँ है मेरे बच्चे? मैं उनसे मिलने के लिए तड़प रही हूं। अब राजा साहब अपनी छोटी रानी सेजल को उनके कक्ष में लेकर जाते हैं और देखते हैं कि उनके बिस्तर पर 6 बच्चे मृत हालत में लेटे हुए थे। वो एक एक करके उन सभी बच्चों को अपनी गोद में उठा लेती है। छोटी रानी सेजल की गोद में जाते ही सभी बच्चों में जान आ जाती है और वो सब रोने लगते हैं। ये देखकर महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वो सारे बच्चों को फिर अपनी गोद में ले लेते हैं और उन्हें खिलाने लगते हैं। बच्चों को रानी की आवाज सुनकर बाकी रानियां भी वहां आ जाती हैं और छोटी रानी को देखकर उन सब का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। राजा उन सब रानियों से कहने लगते हैं कि आप सबने छोटी रानी के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, मैं आप सबको महल से निकालता हूं। ये सुनकर सभी 6 रानियां चुपचाप वहां से जाने लगती हैं, मगर छोटी रानी उन्हें रोकते हुए महाराज से कहती है, नहीं महाराज, इन्होंने जो भी किया उसके पीछे उनकी अपनी वजह थी। भले ही इन्होंने रास्ते गलत चुने, मगर ये सब बस एक ही चीज चाहती थी और वो थी संतान। अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास है तो हमें भी इन्हें माफ कर देना चाहिए। छोटी रानी की बात सुनकर बाकी सभी रानियां उनके पैरों पर गिर जाती हैं और उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन छोटी रानी उन सबको उठाती है और गले लगा लेती है और कहती है कि हम सब मिलकर अपने बच्चों को पालेंगे। इतने समय बाद महल में खुशियां आई हैं, हमें मिलकर उन्हें मनाना चाहिए। सारी रानियां रानी सेजल की तारीफ करते हुए कहती हैं कि आप सच में महान हैं सेजल, और आप त्याग की देवी हैं। आपने साबित कर दिया कि एक मां के दिल जैसा किसी का दिल नहीं हो सकता है। हम सब आपके दोषी हैं सेजल, लेकिन हम अपने कर्मों का प्रायश्चित जरूर करेंगे और अब आपको कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं होने देंगे। रानी सेजल ने जो महानता दिखाई थी वो देखकर सभी लोग हैरान थे, लेकिन अब महाराज के महल में खुशियां वापस लौट आई थी। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।